जय श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, श्री राधा गिरिधारी जी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया जी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सभी से निवेदन है कि ध्यान से इस कथा को सुने और सुनने के बाद हम सभी अपनी भक्ति प्रभु जी के लिए समर्पित करेंगे अंत में। तो आप लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ा सभी ने मिलके, और उसी के विषय में अब हम कुछ सुनते हैं कि इस अध्याय में क्या बताया गया है। तो भगवद गीता का जो प्रथम अध्याय है इसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। महाराज धृतराष्ट्र पहले जो नाम दिए जाते थे वो बहुत सोच समझ के और ज्योतिष के द्वारा नाम दिए जाते थे। तो उनके नेचर के आधार पर उनकी कुंडली देखकर और नाम दिया जाता था। तो धृतराष्ट्र इसका एक अर्थ ऐसा होता है जो राज सिंहासन से चिपका रहे, जो राज सिंहासन को छोड़ना ना चाहे। बचपन से उनकी इच्छा थी कि वो राजा बने, लेकिन किसी कारण से पांडु महाराज उनके भाई, छोटे भाई, क्योंकि वो अंधे थे और राज्य चलाने के लिए किसी राजा को हर तरह से सुयोग्य होना चाहिए। तो ब्लाइंड थे, देख नहीं सकते थे, कुछ गलत डिसीजन भी ले सकते थे। तो इसीलिए पांडु महाराज को राजा बना दिया गया था। लेकिन हृदय से हमेशा दुखी रहते थे, उनका हृदय हमेशा प्रसन्न नहीं रहता था। बाद में उनको ये सौभाग्य मिला, चाहते थे कि किसी तरह से राजा बने। और पांडु महाराज की मृत्यु के बाद, महाभारत की बड़ी कथा है कैसे पांडु महाराज की मृत्यु हुई, कि श्राप के कारण उनकी मृत्यु हुई। तो पांडु महाराज की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र महाराज को राजा बना दिया गया। तो लेकिन वो राजा का पद छोड़ना नहीं चाहते थे, हमेशा राज्य करना चाहते थे और ये चाहते थे कि मरने के बाद उनके पुत्र राज के अधिकारी बने। इसे तो वन में पहले युधिष्ठिर महाराज का जन्म हुआ था। तो युधिष्ठिर महाराज बड़े माने जाएंगे, पांडु महाराज के पुत्र। तो जैसे ये पता चला, किसे पता चला? गांधारी को पता चला, धृतराष्ट्र महाराज को पता चला। तो उनको बहुत दुख हुआ, बहुत अधिक दुखी हो गए कि अरे कैसे पहला पुत्र पांडु का हो गया। वो चाहते थे कि हमारा पुत्र राजा बने। तो उस समय गांधारी ने अपने गर्भ में जोर से हाथ मारा था कि हे विधाता, मेरा पुत्र पहले क्यों नहीं हुआ। तो अपने गर्भ में हाथ मारा तो गर्भपात हो गया। लेकिन बाद में कुछ एक्सपर्ट ब्राह्मणों ने उसको 100 भाग में उसको डिवाइड किया और टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा उसको विभाजित करके, जैसे आजकल के साइंटिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, तो उस तरह से निर्माण किया गया शरीर का। तो 100 भागों में विभाजित करके 100 पुत्रों 100 घड़ों में रखा गया था, अलग अलग घड़ों में, मटके में। तो 100 पुत्र इनके उत्पन्न हुए। तो बड़े पुत्र का नाम था दुर्योधन। तो पहले जो घड़े से बाहर आया उसका नाम था दुर्योधन। तो दुर्योधन शब्द का ही अर्थ क्या होता है? दुर्योधन शब्द का अर्थ है कि बहुत भयंकर योद्धा। लेकिन भयंकर किस भाव में? तो बहुत बैड वॉरियर, जो हर प्रकार के पॉलिटिक्स में एक्सपर्ट रहे और अपने विरोधी को हराने के लिए कुछ भी करे, किसी भी हद तक जा सके, तो उसे कहा जाता है दुर्योधन। और दूसरी तरफ युधिष्ठिर महाराज, 5 भाइयों में बड़े। तो युधिष्ठिर का अर्थ क्या होता है? जो हर परिस्थिति में युधिष्ठिर अपनी स्थिति में स्थिर रहे।
तो हम लोगों का हृदय, हम लोगों के अंदर भी हमेशा वॉर चलती रहती है कुरुक्षेत्र की। हम भी हमेशा किसी न किसी स्थिति से, किसी न किसी भावनाओं से हर व्यक्ति जूझता रहता है। तो जिस प्रकार से अर्जुन ने भगवत गीता सुनी युद्ध के मैदान में और विक्ट्री मिली, विजय प्राप्त हुई, तो उसी प्रकार से यदि हम भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता के ज्ञान को ग्रहण करते हैं, तो हम लोग भी अपनी बुरी इच्छाओं के ऊपर हम लोग विजय प्राप्त करके और धीरे धीरे अल्टीमेट बेनिफिट हमको प्राप्त हो सकता है, मिल सकता है। तो प्रथम भाग में भगवत गीता के ये बताया गया है कि किस तरह से दुर्योधन अप्रोच करता है, अपने गुरु के पास जाता है और युद्ध की स्थिति से उनको परिचित करता है कि क्या हो रहा है। तो वास्तव में उसकी हर बात में एक राजनीति मिली हुई है। भीष्म पितामह के साथ में द्रोणाचार्य, तो आप लोग जानते हैं कि द्रोणाचार्य कौन है? गुरु हैं, पांडवों के गुरु हैं और कौरवों के गुरु हैं। और भीष्म पितामह कौन है? वो उनके पितामह हैं, पितामह हैं। तो पितामह भी बहुत ज्ञानी हैं, गुरु भी बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन उनके साथ भी वो राजनीति के स्तर में आके बातें करते हैं। यद्यपि वो सब समझते हैं कि ये क्या कहना चाहता है, ये क्या बोलना चाहता है, लेकिन फिर भी वो ठीक है सुन लेते हैं उसकी बात को। तो संजय को दिव्य दृष्टि दी गई थी। संजय दूर बैठे थे धृतराष्ट्र महाराज के साथ में, और युद्ध में क्या चल रहा है वो देख सकते थे। अगर आपको भी दिव्य दृष्टि मिल जाए तो आप देख सकते हैं कि इस समय इंडिया में आपके फैमिली में क्या हो रहा है, देख सकते हैं। फिजी में आपके फैमिली में इस समय क्या हो रहा है, देख सकते हैं। लेकिन ऐसी दिव्य दृष्टि दी गई थी संजय को कि वो पूरे युद्ध स्थल को एक साथ देख सकते थे। जिस जगह को देखना चाहें कि अभी दुर्योधन किसके साथ युद्ध कर रहे हैं तो वो भी देख सकते थे। और धृतराष्ट्र महाराज बता दे कि बताओ अर्जुन क्या कह रहे हैं, भीष्म पितामह क्या कर रहे हैं, द्रोणाचार्य क्या कर रहे हैं, तो संजय वहां भी देख के बता सकते थे। एक जगह को नहीं, बल्कि कुरुक्षेत्र छोटा सा स्थान नहीं है, एक बहुत बड़े स्थान को चुना गया था युद्ध करने के लिए, क्योंकि इस युद्ध में 64 करोड़ लोग आए थे। 1 करोड़ में 10 मिलियन होता है, मतलब 64 करोड़ लोग आए थे युद्ध करने के लिए। 64 करोड़ लोग आए हुए थे, तो डिवाइडेड बाय 10 कर दीजिए तो आपको मिलियन मिल जाएगा कितने लोग आए। और उसमें से सबके सब मारे गए, केवल 11 लोग बचे थे इतने सारे लोगों में। तो ये विश्व का सबसे खतरनाक और सबसे भयावह युद्ध था। ऐसा युद्ध ना तो पहले कभी हुआ है और ना बाद में होगा, इसीलिए इस युद्ध को क्या कहा जाता है? महाभारत वॉर कहा जाता है। महाभारत, पूरे विश्व को ही भारत कहा जाता है और ये महायुद्ध था। तो भगवान की प्लानिंग है। बहुत सारे अधार्मिक लोग इस संसार में आ गए थे, तो सबको मारना है एक साथ। अलग अलग मारेंगे तो कहाँ कहाँ मार पाएंगे, कितना समय लग जाएगा, कितने साल लग जाएंगे। तो उन्होंने एक जगह सबको एकत्रित कर दिया मारने के लिए। कैसे? केवल यदि हार जाते अपना राज्य युधिष्ठिर तो क्या होता है, कहते चलो कोई बात नहीं, दे देते, चलो दे दो, पहले भी दिया था आगे भी दे देते। लेकिन भगवान ने सोचा कि जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं होगा तब तक ये युद्ध नहीं होगा। तो उन्होंने क्या कराया? द्रौपदी का चीर हरण कराया। द्रौपदी अग्नि से उत्पन्न हुई थी, वो देवी थी और भगवान की एक शक्ति थी, कोई साधारण स्त्री नहीं थी। 5 पांडवों की पत्नी थी। एक एक व्यक्ति पूरे विश्व को जीत सकता था। 5 पांडवों में इतनी शक्ति थी। अकेले युधिष्ठिर महाराज युद्ध जीत सकते थे, कोई किसी भी युद्ध को जीत सकते थे।
अर्जुन की बात ही क्या की जाए, अर्जुन के सामने तो कोई खड़ा नहीं हो सकता था। तो शिव जी को परास्त कर दे, उनके सामने कौन खड़ा रह सकता है? कोई खड़ा नहीं रह सकता। तो और भी भीम के पास 10,000 हाथी का बल था, 10,000 एलिफेंट का पावर रखने वाले थे भीम। कौन उनको हरा सकता था? केवल जब भीम दहाड़ते थे युद्ध में, केवल जब चिल्लाते थे आ करके चिल्लाते थे, तो हजारों लोग मर जाते थे, हार्ट अटैक आ जाता था। अब सोचिए, एक हाथी बोलता है, कितनी जोर से बोलता है, 10,000 हाथी बोलेंगे तो क्या होगा? और हनुमान जी कहाँ बैठे थे? अर्जुन के रथ के ऊपर बैठे थे। और हनुमान जी ने ये आशीर्वाद दिया था कि जब तुम युद्ध में चिंघाड़ोगे, दहाड़ोगे, जोर से आवाज निकालोगे, तो मैं तुम्हारी आवाज को और बढ़ा दूंगा। तो 10,000 हाथी चिल्ला रहे हैं और उस पे हनुमान जी उनकी आवाज को और बढ़ा देते थे। वायुपुत्र हैं तो आवाज को और बढ़ा देते थे। तो बहुत से लोग वहीं पे हार्ट अटैक आ जाता था और वहीं पे वो मर जाते थे। कौन? नकुल सहदेव को भी युद्ध में कोई नहीं हरा सकता था। तो सब महायोद्धा थे। इनकी पत्नी, और भगवान आ गए थे। भगवान चाहते तो जिस समय उसके वस्त्र खींचने का प्रयास किया जा रहा था, उसी समय आके बचा लेते, लेकिन भगवान ने चीर हरण, लंबे समय तक भगवान रुके रहे, अंतिम समय तक रुके रहे। द्रौपदी अपनी साड़ी को अपने दोनों हाथों से पकड़ी थी, भगवान नहीं आए। फिर द्रौपदी ने एक हाथ ऊपर किया कि अब तो कोई आशा नहीं दिखती है। दुशासन के पास भी कम शक्ति नहीं थी, दुशासन खींच रहा था साड़ी को। दुशासन के पास 1,000 हाथी का बल था। कितना बल था? 1,000। दुशासन भी बहुत शक्तिशाली था, वो भी शक्तिशाली थे। तो इतना शक्तिशाली बलिष्ठ व्यक्ति साड़ी खींच रहा था, नहीं। जब उसने जान लिया द्रौपदी ने कि मैं अपनी रक्षा नहीं कर सकती हूँ अपने से, भगवान भी ये दिखाना चाहते हैं, द्रौपदी के द्वारा पूरे वर्ल्ड को बताना चाहते हैं कि कोई मनुष्य अपनी शक्ति से अपनी रक्षा नहीं कर सकता है। हम लोगों को ये बॉडी बहुत प्रिय है, और हम लोग यदि सोचें कि हम लोग रक्षा कर लें, तो हम लोग नहीं रक्षा कर सकते हैं, हम लोग नहीं बचा सकते हैं। वैसे भी 100 साल तो बचाने में ही निकल जाते हैं, लेकिन क्या हम बचा पाते हैं? नहीं। तो वास्तव में भगवान बचाते हैं, हमारी आत्मा को दूसरे शरीर में जाने से बचाते हैं। तो द्रौपदी ने क्या किया? दोनों हाथ ऊपर करके द्रौपदी शरणागत हो गई कि हे भगवान आप बचाइए। तो उसी समय भगवान वस्त्र अवतार लेकर आ गए। तो ये बहुत बड़ी घटना थी उस युग की, द्वापर युग के अंत की ये बहुत बड़ी घटना थी। ऐसी घटना कभी घटे नहीं, ऐसा इंसिडेंट कभी हुआ ही नहीं ना। इतने बड़े राज्य में धर्म जहाँ पे स्थापित हो, ऐसे राज्य में जहाँ पे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे लोग हों, गंगा पुत्र भीष्म, देखिए इतने बड़े धर्म वाले राज्य में ऐसा हो जाए, तो ये संभव नहीं था। लेकिन ये भगवान ने कराया। क्यों कराया? क्योंकि सबको इकट्ठा करना था। फिर दुर्योधन ने कुछ सेना इकट्ठी की, 11 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी की, और अर्जुन ने 7 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी की युधिष्ठिर महाराज ने। तो टोटल कितनी हुई? 18 अक्षौहिणी सेना। इसका अर्थ है कितने लोग? 64 करोड़ लोग वहां पर आए थे युद्ध करने के लिए, और एक ही जगह भगवान ने सबको मरवा दिया। तो कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो कुछ अच्छे लोग भी मारे गए, है ना। इंडिया में कैसे, अभी तो यहाँ पे तो सीधे आपको आटा मिलता है ना, इंडिया में चक्की में डालते हैं गेहूं, और चक्की में पिसता है गेहूं, तो उसमें घुन भी रहते हैं, कीड़े रहते हैं छोटे छोटे। अब उसके साथ वो भी पिसेंगे, है ना, वो भी पिसते हैं। तो वैसे ही कुछ अच्छे लोग भी मारे गए। द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए, अभिमन्यु मारे गए, और भी कुछ अच्छे अच्छे लोग, उनका सबका वध हुआ, है ना। तो इस युद्ध में संजय महाराज धृतराष्ट्र को बताते हैं, धृतराष्ट्र जी ने ऐसा पूछा है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः, सारे लोग युद्ध करने की इच्छा से आए थे, तो आगे बताओ कि क्या हुआ। बहुत बड़ा डाउट है। ये तो धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र,
वहाँ लोग जाते हैं तर्पण करने के लिए, वहाँ लोग जाते हैं अपने पापों को नष्ट करने के लिए। ऐसा स्थान है कुरुक्षेत्र, यदि वहाँ कोई शरीर त्याग देता है तो उसे भगवान का धाम प्राप्त होता है। बहुत बड़ा महात्मा है कुरुक्षेत्र का भी। यहाँ पर माम का, सारे तो उनके ही वंश के लोग हैं, तो सारे उनके ही पुत्र हुए ना। जैसे कोई बड़े मामा हैं कोई है, तो क्या कहते हैं कि हमारे वंश के लोग हैं, तो हमारे पुत्र बोलेंगे। कि चाचा जी हैं, बड़े पिताजी हैं, तो क्या बोलेंगे, ये सब हमारे बच्चे हैं। तो माम कहा केवल इतना ही बोल देते कि माम कहा मेरे पुत्रों ने क्या किया, कि माम कहा पांडवश्चैवा, मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र ने क्या किया। युद्ध के लिए आए थे, अभी तक युद्ध शुरू क्यों नहीं हुआ, सुनाई नहीं पड़ रहा। उनको ऐसा था कि युद्ध शुरू होना चाहिए। हमारी तरफ कौन है, भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य, हम जीतेंगे। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है, द्रोणाचार्य जी तो गुरु जी हैं, शिष्य कैसे गुरु को हरा सकते हैं। तो हम जीतेंगे तो राज्य किसको मिलेगा, दुर्योधन को मिलेगा। तो पांडु मर जाए तो मर जाए, कोई बात नहीं। पहले कई बार आदेश दे चुके थे, लाक्षागृह में आदेश दिया था जाने का, मालूम था लेकिन षड्यंत्र। तब संजय ने बताना शुरू किया, दृष्टवा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। पश्यताम पांडुपुत्राणाम, पांडुपुत्रों की सेना को देखकर पहले तो डर गया दुर्योधन कि अरे बाप रे इतने सारे लोग आए हुए हैं। इस तरह से जो सेना को खड़ा किया गया था, सेना का फॉर्मेशन ऐसा किया गया था कि थे कम लोग, 7 अक्षौहिणी, इनके पास 11 अक्षौहिणी, लेकिन लगते थे जैसे 20-20 अक्षौहिणी सेना लेके आए, ज्यादा लगते थे। तो केवल देख कर और चेहरे से जो प्रकाश निकल रहा था बल के कारण भीम का, अर्जुन गांडीव लेके खड़े हुए थे, भीम गदा लेके खड़े हुए थे, ये सब देख के डर गया थोड़ा। तो डर के तुरंत अपने गुरु जी के पास गया कि समझ जाइए, अपने अस्त्रों का प्रयोग करना है आपको, बड़े बड़े अस्त्र जो आपके पास हैं। तो आचार्य के पास जाकर ऐसे वचन कहे। क्या कहता है देखिए, पॉलिटिक्स यहाँ देखिए, पश्यताम पांडु पुत्राणाम आचार्यम महतिम चमूम व्युधाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। एक श्लोक की बहुत लंबी व्याख्या की जा सकती है, लेकिन हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, केवल सारांश आपको बताएंगे। तो पांडु पुत्रों की सेना को देखिए, आपने कितनी बड़ी गलती की है वो जान लीजिए। अपने गुरु जी को क्या कह रहे हैं, आपने कितनी बड़ी गलती की है, यू हैव डन बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ। कैसे, आपका ही जो शत्रु है द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद आपका शत्रु है, आपको मालूम था, और उसका पुत्र आपको मारेगा ये भी मालूम था, उसके पुत्र के कारण आपकी मृत्यु होगी आप जानते थे, लेकिन फिर भी शिष्य बना लिया। तो देखो क्या हुआ, उसको सेनापति बनाया है और उसने ये सेना लगाई है मारने के लिए, ये व्यूह लगाया है, फॉर्मेशन उसने लगाया है, वो भी बहुत शक्तिशाली है। तो उनकी मिस्टेक बता रहा है कि अब रुकना मत, ये मत सोचना कि मेरा शिष्य है, मारो, ऐसा बताना चाहता है। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधे युद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। अब कौन कौन आए हैं सामने युद्ध करने के लिए, तो वो बताया। तो अत्र सूरा महेश्वासा, भीम की बड़ाई कर रहा है, जानता है कि भीम कितना शक्तिशाली है। महेश्वासा भीमार्जुन समायुधे, महान धनुर्धर अर्जुन और महान बलिष्ठ भीम सामने खड़े हुए हैं। युद्धानो विराटश्च, विराट द्रुपद, ये लोग युद्ध में कभी नहीं हारते हैं, ये सब सामने खड़े हुए हैं। दृष्ट केतुश्चेकितानः काशी राज्यश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च सैव्यश्च नपुंगवः। तो वीर्यवान, वीरों में श्रेष्ठ, दृष्ट केतु, चेकितान, काशीराज, ये सब आए हैं। पुरुजित, कुंती, भोज, सैव्य, नरपुंगव, ये लोग मनुष्यों में बड़े श्रेष्ठ हैं। एक कुछ लोग होते हैं ना ऑर्डिनरी लोग होते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि उनको बचपन से ही कुछ स्पेशल कुछ मिला होता है। जैसे मोदी जी, उनको स्पेशल मिला है, तो उनको हम लोग ये नहीं सामान्य मनुष्य के साथ तुलना नहीं करेंगे। वो जाके आए हैं, हिमालय में तपस्या करके आए हैं, सन्यासी बनना चाहते थे, लेकिन उनको क्या कह दिया ऋषियों ने, नहीं आप जाइए, आपको बहुत बड़ा काम करना है देश के लिए, तो वो गए। तो ये साधारण मनुष्य नहीं है। तो इस प्रकार से नरपुंगवः, तो
दुर्योधन भी कहता है ये जो देख रहे हैं साधारण लोग नहीं है, ये बड़े बड़े लोग हैं, ये सब ब्रह्मास्त्र लेके रखे हैं अपने पास, बड़े बड़े अस्त्र लेकर रखे हैं। तो इतने सारे लोगों का नाम बता रहा है, मतलब कितने सारे लोग थे उनकी सेना में, बड़े बड़े योद्धा। युधा मनुष्य विक्रांता उत्तमोजस्य वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथा। ये जो सुभद्रा के पुत्र देव और ये द्रौपदी के युद्ध पुत्र हैं, सर्व एव महारथा, दे आर ग्रेट वॉरियर, दे आर नॉट ऑर्डिनरी सोल्जर्स, दे आर ग्रेट वॉरियर्स। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध दिजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमि। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारी तरफ कौन है। क्या उनको नहीं मालूम है? उनको तो पता है कि उनकी तरफ कौन कौन है, लेकिन मैं बता दूं, देखिए वो क्या बताना चाहता है, ध्यान से सुनिए। भगवान आप, आपसे कोई जीत सकता है? कोई नहीं जीत सकता है, कितने भी शक्तिशाली होंगे, आप रुकना मत, चलाइए। भगवान भीष्मश्च, और कौन है? भीष्म पितामह खड़े हुए हमारी तरफ से। कृपश्च समितंजय, कृपाचार्य, ये सब बड़े योद्धा हैं। अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्ते तथैव च, अश्वत्थामा विकर्ण सोमदत्ते, ये सब युद्ध करने के लिए आए हैं। और कितने नाम बताऊं, उनके सामने कितने बड़े बड़े नाम बोले थे सामने की सेना में, अपने में इतने ही में थक गए, क्योंकि कोई था ही नहीं इनके अलावा जो अर्जुन के सामने टिक सके, भीम के सामने टिक सके, तो बस इनका नाम लेके था। अन्य चा वह सूरा मदर्थे त्यक्त जीविता, ऐसे बहुत सारे लोग युद्ध करने के लिए हमारी तरफ से आए हैं। मदर्थे त्यक्त जीविता। तो पहले तो भगवत गीता में मिलिट्री के बारे में बताया गया है, सेना के आर्मी के बारे में बताया गया है कि कौन कौन युद्ध करने के लिए आए हैं, और दुर्योधन की राजनीति के बारे में बताया गया है। अब साइंस ऑफ विक्ट्री वो सुनिए कि अर्जुन की विजय होगी, महाराज युधिष्ठिर की विजय होगी, उसकी साइंस क्या है? तो देखिए दुर्योधन के मुंह से निकल रहा है, अन्य चा बहबह सूरा, हमारे और भी बड़े बड़े सूरवीर लोग आए हैं। मदर्थे त्यक्त जीविता, जो मेरे लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार, मतलब वो सब मरने के लिए आए, वो सब मरने के लिए आए हैं। अब मुंह से बता रहे हैं अपने। नाना शस्त्र प्रहरण सर्वे युद्ध विशारदा, ये सब के सब युद्ध में विशारद हैं। अब देखिए दूसरा साइन, अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम, पर्याप्तम तुदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। हमारी सेना बहुत बड़ी है और थी बड़ी। कितनी सेना थी? 11 अक्षौहिणी सेना थी। 11 अक्षौहिणी सेना बहुत होती है, लेकिन फिर भी उसको क्या कह रहा है? अपर्याप्तम। यदि सीधे सीधे अर्थ लगाएंगे तो क्या कहते हैं आप? अपर्याप्त है। जैसे कुछ लेकर आए, फ्रूट लेकर आए, सबके लिए नहीं हो पाएंगे तो हम क्या कहते हैं? अपर्याप्त है। भीम है लेकिन फिर भी अपर्याप्त है, भीष्म है फिर भी अपर्याप्त है। और उनके लिए क्या कहता है? पर्याप्तम तुदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। उनकी सेना का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? भीम कर रहे हैं। पर्याप्तम, हमारी सेना ज्यादा है लेकिन फिर भी मार खाएगी। ये सरस्वती उनके मुंह से निकाल रही है। अब आगे देखिए, ऐनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अब यहाँ पे उसकी पॉलिटिक्स, राजनीति देखिए। भीष्म पितामह को यदि इच्छा मृत्यु का वरदान है, कोई उनको नहीं मार सकता है। और यहाँ पे दुर्योधन क्या सोचता है कि बुढ़ा हो गया है, अभी इसकी बुद्धि काम नहीं करती है, तो उसके लिए ऐसा बोल दे जिससे वो खुश हो जाएगी, ऐसा सोच रहा है वो। तो क्या कहता है? ऐनेषु च सर्वेषु, आप सभी लोग बड़े बड़े योद्धा अपनी अपनी जगह में रहकर भीष्म पितामह को देखते रहें, उनके चारों तरफ रहें, जैसे उनको रक्षा करना है भीष्म पितामह की। जैसे भीष्म पितामह किसी से डरते हैं, खुश करने के लिए। तो भीष्म पितामह ने भी सोचा और मुस्कुराए, क्योंकि बड़े बड़े जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो लोग प्रतिकार नहीं करते हैं, वो समझ के रहे बोल लेने दो, इतने बड़े बड़े इसने कांड कर लिए, इसको मैं क्या बोलूँ ना। तस् संजयन हर्षम,
भीष्म पितामह समझ गए कि ये क्या चाहता है, मुझे खुश करना चाहता है। तो भीष्म पितामह ने उसको खुश करने के लिए, दुर्योधन को खुश करने के लिए शंख बजाया, शंख बजाया। और जैसे ही भीष्म पितामह ने शंख बजाया, देखिए भगवत गीता में धर्म बताया गया है। यदि कोई बड़ा व्यक्ति है सामने की सेना में, तो पहले वो शंख बजाए। ऐसा नहीं कि अर्जुन आए थे, युधिष्ठिर महाराज आए थे, भीम आए हैं, शक्तिशाली हैं, तो उन्होंने शंख बजा दिया। वेट किया किसका? बहुत बड़े योद्धा भीष्म पितामह खड़े हुए हैं, जब तक उनकी आज्ञा नहीं होगी हम लोग कैसे शंख बजाएंगे? तो भीष्म पितामह ने दुर्योधन को खुश करने के लिए शंख बजाया। सिंह नाद्यम विनद्योच्च शंखम दधमु प्रतापवान, अपना बड़ा शंख बजाया। ततः शंकाश्च भैर्यश्च पड़वान गोमुखा सहसैवा विहंत सशब्द स्तुमुलो भवत। फिर इसके बाद ट्रम्पेट बजने लगा और कई प्रकार के वाद्य यंत्र जो युद्ध में बजते हैं। देखिए युद्ध का शंख अलग बजता है, पूजा का शंख अलग बजता है। लेकिन जैसा हमने कहा कि हमारा हृदय भी एक वॉर है, जहाँ पे कई प्रकार की अच्छी भावनाएं हैं, बुरी भावनाएं हैं, है ना। तो घर में जो शंख बजाया जाता है तो उससे हमारा हृदय स्ट्रांग होता है, बुरी भावनाएं भाग जाती हैं और हार्ट अटैक भी नहीं आता है शंख बजाने से, शंख सुनने से। इसलिए सुधर्मा माता जी 4 बजे शंख बजाते हैं घर में जोर से, 4 बजे। अभी कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि सोने दो, रात में लेट आए हैं, तो क्यों जोर से, धीरे से बजा लीजिए। लेकिन माता जी के हृदय में क्या भाव रहता है कि हमें इनका हित करना है, इस भाव से शंख बजाते हैं जोर से, अपने लिए नहीं। खैर उनका तो हृदय स्ट्रांग है वैसे भी, लेकिन दूसरों का हित करने के लिए जोर से शंख फूकती हैं सुबह सुबह कि सब सुन लें और सबके रूम में आवाज चली जाए जोर से। वो सुबह सुबह 4 बजे। हाँ, कभी कभी लोग सोचते हैं ना कि अरे पड़ोसी क्या बोलेंगे, तेरे धीरे धीरे मृदंग बजाइए, कहीं लोगों ने। अभी प्रमोद प्रभु कृष्णमयी माता जी इंडिया से आए, तो उन्होंने बोला एक भक्त को नरसिंह होमम करने के लिए घर में बुलाया था। तो इतनी जोर जोर से उन्होंने मंत्र बोले कि पूरी बिल्डिंग में सुनाई पड़ रहा था। तो जब जोर से मंत्र बोले गए, पूरी बिल्डिंग में सुनाई दिया, तो सबका उद्धार हुआ ना। तो भले पड़ोसी को अच्छा ना लगे, भले हम लोग को लगे अरे माता जी क्या है, सुबह सुबह सोने दो, लेकिन फिर भी जब शंख की आवाज आएगी कानों में तो उद्धार होगा, हृदय हम लोगों का भी स्ट्रांग होगा और घर से नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी। तो इस तरह से भीष्म पितामह जी ने शंख बजाया और ये शब्द जो था ये बहुत भयंकर हो गया, लेकिन पांडवों की सेना को कोई असर नहीं हुआ। अब देखिए, तो पहले तो युद्ध के बारे में, युद्ध की राजनीति के बारे में व्याख्या की गई। इसके बाद साइंस ऑफ विक्ट्री चल रहा है। तो अभी भी देखिए, अतः स्वैतैर हयर युक्त महति सेंदने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदधतु। अब देखिए इसमें क्या व्याख्या की गई है इस श्लोक में। भक्त वत्सल कृष्ण, प्रथम अध्याय में दुर्योधन की राजनीति फॉर्मेशन के साथ में सेना की, और फिर क्या सुना आपने? साइंस ऑफ विक्ट्री। अब क्या सुन रहे हैं? भक्त वत्सल कृष्ण। कैसे? ततः स्वैतैर हयर युक्त। युद्ध में जो घोड़े लगे हैं वो किस रंग के हैं? सफेद रंग के हैं। स्वैतैर हरे, 5 है थे, 5 घोड़े थे अर्जुन के रथ में। 5 घोड़े लगे और बैठा कौन है रथ चलाने वाला? सारथी कृष्ण है। आप लोग जानते हैं कैसे सारथी बने भगवान श्री कृष्ण। दुर्योधन एक अक्षौहिणी सेना ले गया, नारायणी सेना, और भगवान बन गए अर्जुन के दास। तो भक्त वत्सल कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण क्या बने हुए हैं? सारथी। और जानते हैं सारथी कैसे आगे बढ़ता है? कई बार हम इसकी व्याख्या किए हैं क्लास में। जो रथी रहता है वो जल्दी जल्दी बाण चलाता है या भाले चलाता है या गदा चलाता है, तो उसके पास टाइम नहीं रहता है। कि अर्जुन ऐसे नहीं बोलेंगे कि भगवान श्री कृष्ण अब रथ को दाएं ले लीजिए बाएं ले लीजिए,
भगवान थोड़ा आगे ले लीजिए, रुक जाइए, पीछे लीजिए, ये टाइम नहीं रहता है। तो क्या किया जाता है, ये शिक्षा दी जाती है रथी को कि जब बताना हो, अगर दाएं मुड़ना है तो दाएं कंधे पे पैर मारा जाए, यदि बाएं मुड़ना है तो बाएं कंधे पे पैर मारा जाए, और यदि आगे जाना है तो जोर से मारा जाए, और पीछे जाना है तो धीरे से मारा जाए। तो भगवान श्री कृष्ण भक्त की लातें खाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। बताइए, क्या हीरो को आवश्यकता है किसी की लात खाने की? इस जगत का जो बहुत बड़ा अमीर आदमी है वो बनेगा किसी का ड्राइवर? नहीं बनेगा। कितना हम लोगों के हृदय में कितना कितना ईगो होता है। हम लोग किसी के लिए, अरे अपने परिवार के लिए नहीं करना चाहते हैं। यदि कोई कुछ ऊंची आवाज में बोल दे तो हमें बुरा लग जाता है। हम सबका यही स्वभाव है। लेकिन भगवान को देखिए, भगवान कौन है? पूरे जगत के हीरो हैं। और भगवान क्या बने हैं? भगवान का यहाँ पर कैसे इंट्रोडक्शन दिया गया है? भक्त वत्सल कृष्ण, दास कृष्ण। अपने भक्तों की सेवा करने के लिए भगवान उनके दास बन जाते हैं। अपने भक्त को निकालने के लिए इस संसार से भगवान रथ में आगे खड़े हैं। यदि हम लात भी मारेंगे उनको, फिर भी वो इतने प्रेम करते हैं कि वो हमें अच्छी बातें बताएंगे। अर्जुन ने लात मारी, लेकिन भगवान ने भगवत गीता सुनाई। भगवत गीता क्या है? सॉन्ग ऑफ लव। वो बताए, प्यार करने का ये मंत्र दिया भगवान ने, भगवत गीता। सॉन्ग ऑफ श्री कृष्ण, ये है भगवत गीता। तो महति संदने स्थित, बहुत विशाल रथ में, माधव पांडवश्चैव दिव्य शंखौ प्रदद्मतु। अब देखिए, हम लोगों को तो हार्डली किसी का मोबाइल नंबर याद होता है ना? हम लोगों को तो मोबाइल नंबर भी किसी का है। कितने सारे मोबाइल नंबर रहते हैं हमारे फ़ोन में। हमारे फ़ोन में कम से कम 2000 नंबर, एक ही नंबर हमें याद है बस, और इसके अलावा और कोई नंबर याद नहीं है। तो लेकिन यहाँ पर जो लोग सोचें कि गीता मैथोलॉजी है, जो लोग सोचें अरे इसे लिख दिया गया होगा, डिटेल देखिए किसने कौन सा शंख बजाया है, वो लिखा गया है। पांचजन्यम ऋषिकेशो। ऋषिकेश भगवान ने जो सबकी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, उन्हें पांचजन्य नाम का शंख बजाया। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय, जो देवों ने दिया था धनंजय को। धनंजय नाम इसलिए है, उत्तर दिशा से धन इकट्ठा करके लेके आए थे यज्ञ करने के लिए। धनंजय जो धन को अर्जित करने में सक्षम थे। देवदत्तम, देवदत्त नाम का जो शंख था वो बजाया। पौंड्रम दधमो महाशंखम, और भीम ने क्या बजाया? एक राक्षस के सिर की खोपड़ी बजाई। जिस राक्षस का नाम था पौंड्र, तो उसको ही शंख बना के बजाया। तो पौंड्रम दधमो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदर, बड़े बड़े काम करने वाले वृकोदर भीम ने वो बजाया। और देखिए, जब व्याख्या की गई दुर्योधन की तरफ से, तो भीष्म पितामह जी ने शंख बजाया और तुरही उरी बज गई और हो गया। लेकिन यहाँ पे किसने कौन सा शंख बजाया, सब लिखा गया है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का शंख बजाया, जिसको यदि बजा दिया जाए तो विजय निश्चित है। नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ, और नकुल सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख बजाए। कास्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विश्च पराजितः द्रौपदो द्रौपदेयश्च सर्वसः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दधमो पृथक पृथक। सब अपने अपने साथ में बड़े बड़े शंख लेके आए थे और सब ने ये शंख बजाए। और जब ये शंख बजे तो क्या हुआ? उनकी तरफ से तो नगाड़े बजे थे, तुरही बजे थे, केवल आकाश में एक शब्द उत्पन्न हुआ था। लेकिन यहाँ क्या हुआ? सघोषो धार्त राष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत। ऐसा लगा कि ये सब बेहोश होकर गिर जाएंगे केवल शंख की आवाज सुन के। उनका जो हृदय है वो दहल गया। कभी कभी होता है ना कि हम लोग अपनी गाड़ी से जाते रहते हैं
और वहां से हम लोग के कोई मौरी भैया निकलते हैं बहुत तेज आवाज में, बिल्कुल साउंड बढ़ा कर। क्या होता है कि हम लोगों के कान फटने लगते हैं और हम लोग के पागल हो गया है क्या। और वो लोग अपने चारों ग्लास नीचे करके और बस जोर से चलाते रहते हैं। तो हृदयानी विदारे, हृदय जो है वो विदीर्ण हो गया सामने की सेना का। तो ये क्या है, ये साइन है, साइंस ऑफ विक्ट्री, कि जीत किसकी होगी, पांडवों की होगी। अतः व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वजा प्रवृत्रे शस्त्र संपाते धनुरुद्यमे पांडवा ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमाह महीपते। अब अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार थे। अर्जुन ने अपना धनुष भी उठाया और धनुष उठाया और शस्त्र चलाने के लिए तैयार हुए अर्जुन। जो पांडव जो खड़े हुए थे धृतराष्ट्र की सेना के सामने, तो अर्जुन ने कहा, अब देखिए यहाँ से कुछ चेंज होता है। यहाँ से अर्जुन के डाउट के बारे में बताया गया है। यहाँ पे अर्जुन डाउटफुल हो गए इस स्थान पे आके। तो अर्जुन ने सोचा कि किस किस के साथ युद्ध करना है, पहले देख तो लूं कौन कौन युद्ध करने के लिए आया है। और भगवान भी बड़े चालाक हैं, को पता चलेगा। सैन्योरु भयोर मध्य रथम स्थाप में अच्युत याव देता निरीक्षे हम युद्ध कामान अवस्थितान कैरमया सह योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्र में। इस युद्ध में मुझे किस किस के साथ युद्ध करना है, मैं परीक्षण करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। तो कृपा करके रथ को थोड़ा आगे ले जाके बीच में खड़ा कर दीजिए। अब देखिए, यदि किसी सेना से कोई आगे रथ आने लगेगा तो दूसरी सेना वाले समझ नहीं जाएंगे कि युद्ध करने के लिए आ रहा है, तो मारने का प्रयास करेंगे। लेकिन अर्जुन का रथ आगे आ रहा था, तो सब स्तब्ध खड़े थे कि देखें कि क्या होने क्या वाला है। तो इनको अस्त्र चलाना चाहिए, शस्त्र चलाना चाहिए, लेकिन ये रथ आगे लेके क्यों आ रहे हैं? क्या ये माफी मांगने के लिए आ रहे हैं? लेकिन माफी तो मांगेंगे नहीं, ये भी योद्धा है। तो जैसे ही आगे गए तो योत्समानान वेक्षे हम या एतेत्र समागे गतः धार्त राष्ट्र से दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षिवा। मैं देखना चाहता हूं कि दुर्बुद्धि दुर्योधन ने किस किस को लेकर आया है अपने साथ युद्ध करने के लिए, उसकी तरफ से कौन कौन युद्ध करने के लिए आया है। दुर्योधन का क्या अर्थ था? बैड योद्धा, बैड वॉरियर, बेकार व्यक्ति। और उसके साथ युद्ध करने के लिए वो फंसा के लेके आया था लोगों के लिए। उसने इतना कर दिया कि बेचारे नमक के कि मैंने इसका नमक खा लिया है, अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो सबको फंसा के पॉलिटिक्स से वो युद्ध करने के लिए बड़े बड़े लोगों को लेकर आया था। तो संजय वाचा, संजय जी कहते हैं, संजय किससे कह रहे हैं? धृतराष्ट्र महाराज से कहते हैं। एव मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सैन्योरो भ्योर मध्य स्थापित्वा रथोत्तमम। उत्तम रथ को सैन योरो भ्योर मध्य, बीच में खड़ा कर दिया भगवान ने। बीच में ऋषिकेश ने किसके रथ को? गुणाकेश के रथ को। एक को ऋषिकेश, एक को गुणाकेश। ऋषिकेश का अर्थ है कि इंद्रियों के स्वामी, और गुणाकेश का अर्थ है जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया। विशेष करके जिसने अपनी निद्रा पर विजय प्राप्त कर लिया उसको गुणाकेश कहा जाता है। इसका क्या अर्थ है कि निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली है? क्या अर्थ है जी? सोने की अपने कंट्रोल कर सकता, कब वो सो चाहे अपना सोना चाहे। करेक्ट। कब चाहे तो सोए, नहीं चाहे तो नहीं सोए। ऐसा नहीं कि सोए ही नहीं, ऐसी सिद्धियां होती हैं, बला अबला सिद्धियां जो मिली थी भगवान श्री रामचंद्र जी को, कि नींद नहीं आती उसको सिद्धि ले लेने से। कुछ मंत्र पढ़ लो तो नींद नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर गुणाकेश का अर्थ जब चाहे तो सोए, ना चाहे तो ना सोए। रात भर प्रैक्टिस करते रहते थे, धनुष चलाते रहते थे, इसलिए महान धनुर्धर बन गए। तो भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वे सामचा महीक्षिताम। देखिए भगवान से स्मार्ट कोई दूसरा नहीं है। चाहते तो ले जाते, किसके सामने खड़ा कर देते रथ में, युद्ध के रथ को? दुर्योधन के सामने, दुशासन के सामने। ऐसे लोगों के सामने यदि खड़ा करते, इतना गुस्सा आता अर्जुन को कि तुरंत निकाल के बाण मारने लगता हूँ। लेकिन कहाँ ले जाके खड़ा किया? भीष्म द्रोण प्रमुखतः।
क्यों सुनाना चाहते हैं भगवत गीता? भगवान चाहते हैं हमें डिफिकल्ट टाइम के लिए तैयार करना। डिफिकल्ट टाइम के लिए कभी कभी हमें भगवान तैयार करना चाहते हैं, है ना। तो ऐसा होता है यदि कि इन लोगों को मार देते, फिर बाद में भीष्म पितामह के सामने आते, तो फिर बीच में कहाँ युद्ध के बीच में भगवत गीता होती। तो डिफिकल्ट टाइम के लिए तैयार करने के लिए पहले ही, इसीलिए तो भगवान भक्त वत्सल है। यहाँ भी भगवान की भक्त वत्सलता है कि कहाँ लेकर आए, भीष्म और द्रोण के सामने लेकर आए कि भीष्म और द्रोण को देख लें, तो इनको भगवान चाहते थे कि ये मोहित हों और इनको हम भगवत गीता सुनाएं, और उनके माध्यम से भगवत गीता हम सबको सुनाई गई है। अर्जुन जैसा बड़ा भक्त, अर्जुन कौन है? भगवान के सखा हैं और भगवान के क्या हैं? भक्त भी हैं। तो भगवान के भक्त को मोह नहीं हो सकता है, सखा कोई साधारण कोई हो नहीं सकता है। भगवान का भक्त होगा तब तो सखा होगा, उसको मोह कैसे हो गया, है ना। तो देखिए, हम कभी कभी एक उदाहरण देते हैं। एक भक्त कहते हैं कि जो लोग एडवर्टाइज बनाते हैं वॉशिंग पाउडर, निरमा, तो वो लोग अपना कपड़ा लेके आते हैं, उसमें सॉस गिराते हैं अपने कपड़े में, और फिर उसके बाद उस कपड़े को धो के और साफ करके बता देते हैं कि दूध की सफेदी निरमा से आई, दिखा देते हैं। अपने कपड़े को गंदा करके साफ करके सबके सामने रख देते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान को जब भगवत गीता सुनाना हुआ तो अपना मटेरियल लिया, बाहर का मटेरियल नहीं, अपना मटेरियल। कौन? अर्जुन। और उसके ऊपर सॉस डाला, क्या? मोहित कर दिया उसको मोहित करने के बाद फिर उसको भगवत गीता के ज्ञान देके साफ भी कर दिया। भक्त को कोई दूसरा गंदा नहीं कर सकता है, भगवान ने ही उसमें मोह डाला और भगवान ने ही साफ करके कि अब उठो, युद्ध करो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भीष्म द्रोण के जब पास में गए तब मोहित हो गए। तत्र पश्यति स्थितान पार्थ पितृनथ पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रात्रान पुत्रान पौत्रान सखीन तथा ससुरान सहृदश्चैव सैन्योरु भयोर्मपि। तो अर्जुन के युद्ध ना करने के 5 कारण थे। There were 5 reasons Arjun didn't want it to war. 5 कारण थे। तो अब वो 5 कारण बताए गए हैं। 4 कारण प्रथम अध्याय में है और 5वां कारण दूसरे अध्याय में है। तो पहला जो उसका कारण था, युद्ध नहीं करना चाहता, कंपैशन। भक्तों का पहला गुण क्या है? करुणा होती है उनके हृदय में, और ये भक्ति करने से करुणा अपने आप आती है। तो अर्जुन में ये गुण था क्या? कंपैशन। सबसे बड़ा गुण भक्त का होता है कंपैशन। तान समीक्ष स कौन्तेय सर्वान बंधुन अवस्थितान कृपया पर्याविष्ठो विसिदन्निदम अब्रवीत्। कृपया पर्याविष्ठो, करुणा में भर के अर्जुन इस प्रकार से बोले भगवान से। जब देखा अपने माता पिता ससुर भाई बंधु ये सब खड़े हैं, पितामह गुरुजन खड़े हैं, इनको कैसे मारें, तो हृदय में बहुत अधिक करुणा आई। और करुणा में आके अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन उवाच दृष्टवेवं स्वजनम कृष्णम युयुत्सुम समुपस्थितम सीदन्ति मम गात्राणि मुखम चा परिशुष्यति। जो धनुष लेकर खड़े थे, वो धनुष उनके हाथ से सरकने लगा, हाथ कपने लगे, मुंह सूख गया। कभी कभी हम लोग पानी पी के आते हैं और कुछ ऐसा हो जाता है हमारे साथ में कि हमारा मुंह सूखने लगता है, जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। कभी ऐसा कुछ हो जाए तो मुंह सूखने लगता है। तो अर्जुन का मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षस्य जायते गांडीवम संसते हस्तात्यक्त च परितह्यते। तो समय हो रहा है, तो हम शॉर्ट में आपको ये 5 कारण जो है वो बता देते हैं। तो पहला कारण है करुणा, और दूसरा कारण है अर्जुन के युद्ध ना करने का कि हम इंजॉय किसके साथ करेंगे। यदि हम इनको ही मार देंगे, अपने परिवार वालों को, तो धन लेके क्या करेंगे? ये हमारे परिवार वाले हैं। यदि आपके पास धन हो, लोग पूरा धन कमाते 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 यदि चले जाएं तो क्या फायदा? यदि कमाया है तो थोड़ा एंजॉय भी, कभी कभी छुट्टी पे जाइए, है ना, थोड़ा एंजॉय कीजिए। हमारे प्रभु जी कहा करते थे, राजेंद्र प्रसाद शर्मा प्रभु जी कहा करते थे, कफन में जेब नहीं होता है,
कफन में जेब नहीं होता है। खूब कमाया, खूब संचय किया, कफन में थोड़ा छुपा के नहीं रख के लेके जा सकते हैं। सीधा एक कपड़ा होता है, बस कुछ लेके नहीं जा सकते हैं अपने साथ में, है ना। तो इंजॉय करने के लिए परिवार वाले चाहिए, लेकिन यदि हम इनको ही मार देंगे तो भोगेर जीवितेन वा, किसके कैसे हम जिएंगे, कैसे हम एंजॉय करेंगे, किसके साथ हम एंजॉय करेंगे, अकेले कैसा एंजॉय, इतना बड़ा पृथ्वी का राज्य हम कैसे भोगेंगे। तो हे भगवान, हमसे ये युद्ध अब नहीं होगा ना। रोते रोते अर्जुन कहते हैं कि पाप लगेगा, मेरे गुरु जी हैं, भीष्म पितामह जी हैं, हमारे पितामह हैं, हमारे भाई बंधु हैं, अरे हम दुर्योधन को भी नहीं मारेंगे क्योंकि ये भी मेरा बंधु है। देखिए कंपैशन के कारण, पाप में व श्रेय दस्मान हत्वैताना तताइनः तस्मान न वयम हन्तु स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधवा। पाप लगेगा। तो तीसरा का कारण क्या बताया? पाप लगेगा। और चौथा कारण बताया कि यदि हम इनको मार देंगे, इतना बड़ा युद्ध है, मैं सक्षम हूँ, वो जानते थे कि वो सक्षम है, यदि हम मार देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे तो लोग मर जाएंगे, वहां पे स्त्रियां विधवा हो जाएंगी। जब स्त्रियां विधवा हो जाएंगी तो फिर वो किसी और के साथ पुत्र उत्पन्न करेंगी। जब किसी और के साथ पुत्र उत्पन्न करेंगी तो क्या होगा? कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातन, कुल की प्रथा नष्ट हो जाएगी। पिंडदान कौन करेगा? तो कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातन धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो भी भवत्यता। और अधर्म उत्पन्न हो जाएगा सब जगह, वर्ण संकर उत्पन्न होगा। तो संकरो नरकाये वा कुलग्ना नाम कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषाम लुप्त पिंडो दक्रिया। यदि किसी वंश में वर्ण संकर उत्पन्न होता है तो उसका कुल नरक में चला जाता है। नरके नियतम वासो, और वर्ण संकर कहा जाता है। दोष रहते हैं कुलग्ना नाम वर्ण संकर कारक ही उत्साद्यन्ते जाति धर्म कुल धर्म शाश्वतः। तो अहो बत महत पापम, ये तो बहुत बड़ा पाप होगा, हे भगवान हमसे अब पाप ना कराइए। ऐसे पाप में पड़ने से तो अच्छा है कि राज्य को छोड़ के हम जंगल में चले जाते हैं, हम भीख मांग के खा लेंगे, लेकिन हम ये युद्ध ना करेंगे। भीख मांग के खाते क्या? चले भी जाते भीख मांगने के लिए, और जब उनको याद आता कि द्रौपदी के साथ इन्होंने ये अत्याचार किया था, तुरंत अपना गांडी उठाते और फिर से युद्ध करने के लिए आते हैं। तो इसलिए भगवान ने पहले ही इनको मोह में डाल दिया है। तो दूसरे अध्याय में केवल हम ये 5वें कारण की व्याख्या कर देते हैं कि दूसरे अध्याय में, दूसरा अध्याय जो गीता का सार है, तो आगे संजय सुना रहे हैं कि इस प्रकार, एक तरह से तो ये सुन के धृतराष्ट्र को अच्छा लगा कि अगर ये भाग जाएगा, युद्ध नहीं करेगा, तब तो जीत संभव है, युद्ध में हम जीत जाएंगे। लेकिन तब तक उन्होंने कहा, संजय ने, भगवान कहते हैं कुतस्तवा कस्मल मिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम असुर्गम कीर्ति कर्म अर्जुना। तुम्हारे मन में ये आया कैसे ये भाव? अरे तुम्हारे जैसे वीर के लिए ये शोभा नहीं देता है। अरे युद्ध करो, तुम वीर हो, युद्ध करो। भगवान डांट रहे हैं। डांट के भगवान ने ये कहा कि क्लैब्यम मा इस्म गमः पार्थ, तुम्हारे मन में आया कैसे ये भाव? नेतत्वे उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। तब अर्जुन कहते हैं, 5वां कारण देते हैं। और 5वां कारण क्या है? तो 5वें कारण को बताते बताते तो वो 5 भाव बताते हैं। कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम चा मधुसूदना इसुभि प्रोतस्यामि पूर्जर्हा वरिशूदना। फिर से कंपैशन थोड़ी सी आई 5वां कारण बताते हुए। देखिए हम 5वें कारण में आ रहे हैं। तो जो पूजा करने लायक है उनको मैं कैसे मारूं? दूसरा पाप लगेगा। गुरुन हत्वान महान भावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षम पे लोके हत्वार्थ कामांस तो गुरु निहेवा भुंजे भोगान रुधिर प्रदिक्तान। अरे यदि हम अपने गुरु को मार देंगे, अपने पितामह को मार देंगे, तो हमारी विक्ट्री विल बी टेंटेड विथ देयर ब्लड। तो उनके ब्लड से हम जो विक्ट्री लेंगे उसको हम जीत के क्या करेंगे? उसको लेके हम क्या करेंगे? तो कितना बड़ा पाप है। तो न चैतद विद्मः कतरन्नो गरियो यद्वा जयम यदु वायो चयो यानेव हत्वन जिजी विसामः ते वस्तिता प्रमुखे धारत राष्ट्र। इसमें एंजॉयमेंट के बारे में बताया गया है कि उनको मार के हम कैसे अपने
खुशी से रह सकते हैं, कैसे सुख से रह सकते हैं। अब स्वीकार कर लिया कि इनडिसीजन, कि मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं क्या करूं और क्या ना करूं। तो यहाँ पे कहते हैं और अपने आप को शिष्य भी बनाते हैं भगवान का कि कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। भगवान मेरा दिमाग चकरा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं और क्या ना करूं, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, इसलिए मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और बताइए कि मैं क्या करूं। अर्जुन कहते हैं कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावः, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे इनडिसीजन, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे कि युद्ध करूं कि नहीं करूं, मारूं कि नहीं मारूं। तो जब उन्होंने अपना शिष्यत्व भगवान के हाथ में दे दिया, अपनी डोर भगवान के हाथ में दे दी, फिर से धृतराष्ट्र महाराज सोचे अरे ये क्या हो गया। तो संजय कहते हैं एव मुक्त्वा ऋषिकेश गुणाकेश परंतपः नायोत्स इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवः। ये कह के अर्जुन ने ये भी कह दिया, धनुष नीचे रख दिया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऋषिकेश से गुणाकेश ने कहा, जो सबकी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, उनसे निद्रा पे कंट्रोल करने वाले अर्जुन ने कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और ये कह के अपने धनुष को नीचे रख दिया। तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्नेव भारता सैन्योरुभयोर्मध्ये विशदमिदम् इदम वचः। तब भगवान ऋषिकेश मुस्कुराए। अरे हम लोग किसी को इतना तैयार करें, भैया युद्ध कर लो कर लो कर लो, और वो एकदम लास्ट टाइम में वो मैदान छोड़ के भाग जाए, तब कितना बुरा लगेगा। लेकिन भगवान मुस्कुराए और भगवान मुस्कुरा के कहना शुरू करते हैं श्री भगवान वाच। यहाँ की कथा कल से हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो पुनः कल 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक भगवत गीता के श्लोकों को बोला जाएगा, गाया जाएगा और कुछ कीर्तन होगा। और 7:30 से 8:30 कथा। तो जैसा हमने कहा था कि प्रभु जी ने हमें ये पिंक बुक दी थी हमारी प्रीचिंग में यूज़ करने के लिए, जो हमारे पास है। तो इसमें से कुछ थोड़ा 1-2 पन्ने पढ़ेंगे उन्होंने जो लिखा है। तो उन्होंने लिखा है धर्म क्या है। प्रभु लिखते हैं धर्म क्या है, शास्त्र से लिखा है धर्म प्रेम है। रिलीजियस प्रिंसिपल्स व्हाट दे आर टीचिंग अस टू लव। धर्म सत्य है, ट्रूथफुलनेस। धर्म सत्य है, धर्म शांति है, धर्म कर्म है, कर्म का त्याग करना धर्म है। धर्म त्योहार है, यदि धर्म को पालन करेंगे तो प्रतिदिन क्या है, एवरीडे इज फेस्टिवल। धर्म विचार है, धर्म आचरण है, धर्म सभ्यता है। धर्म ही सभ्यता है ना। कोई यदि अच्छा व्यक्ति होता है तो हम लोग कहते हैं कि वाह कितने बढ़िया इसके लाइफ प्रिंसिपल्स हैं। हाँ, शिष्टाचार, क्या शिष्टाचार है। तो धर्म सभ्यता है, धर्म आदर्श है, धर्म जीवन है। यदि हमारे जीवन में रिलीजियस प्रिंसिपल्स हैं भगवत गीता का, तभी हम जिंदा हैं, नहीं तो मरे हुए हैं। धर्म से संसार चलता है। यहाँ लिखा है पंडित राजेंद्र प्रसाद शर्मा। इसके बाद कहते हैं धर्म सत्य से धर्म होता है, धर्म से प्रेम होता है, प्रेम से शांति होती है। बहुत बड़ी बात है, तो सुन लिया, लेकिन कई लोग तो सुना भी ना होगा। धर्म सत्य से धर्म होता है। यदि सत्य है, लोग सच बोलते हैं, तो वही क्या है, उसके जीवन में ही रिलीजियस प्रिंसिपल है। और जिसके जीवन में रिलीजियस प्रिंसिपल्स हैं, उसके हृदय में ही लव आता है, प्रेम आता है। और जिसमें प्रेम है उसको ही पीस मिलता है, अदरवाइज देयर इज नो पीस। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, है ना। वर्ण और आश्रम क्या है। सबसे पहले लिखते हैं आजकल वर्ण और धर्म आश्रम ये सब खत्म हो रहा है। फिर आश्रम लिखते हैं, आश्रम क्या है। तो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ब्रह्मचारी की व्याख्या करके वो लिखते हैं बाल अवस्था और यौवन अवस्था। इस स्थिति में लोग जाते हैं गुरुकुल में और जाके लोग पढ़ते हैं। तो हमारी बुद्धि का तेज
ग्रंथ को पढ़ने से होता है। ग्रंथ को जानने से हमारी बुद्धि बढ़ती है और हमारे बाहरी जीवन फिजिकल बॉडी में भी प्रकाश आता है। तो 4 प्रकार के वेद हैं जिनका अध्ययन करना चाहिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हम लोगों ने तो नहीं पढ़ा, लेकिन उन्होंने सब पढ़ा है। हम लोगों ने नहीं पढ़ा, लेकिन उन्होंने चारों वेद पढ़े हैं। चारों वेद पढ़े हैं। माता जी से बुक लेके देख लीजिए, सब मार्क्ड हैं। सबको हाईलाइट किया अच्छे पॉइंट को। आखिर में वही होगा जो गीता में लिखा है। राधिका कह रही थी ना अपने ग्लोरिफिकेशन में, जब पापा का ग्लोरिफिकेशन कर रही थी, कि बेस्ट थिंग दैट हैज गिवन मी भगवत गीता। भगवत गीता इज लाइफ। तो आखिर में वही होगा जो गीता में लिखा है। और एक बात और है कि यदि आपके मन में कोई प्रॉब्लम है जिसको आप नहीं सुलझा पा रहे हैं, जिसको आप किसी दूसरे से भी पूछने में हिचक रहे हैं, तो वही प्रॉब्लम को मन में याद रख के आप गीता पढ़िए, आपको उत्तर मिल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम जिसका निष्कर्ष नहीं मिल रहा है, बस गीता पढ़ लीजिए, उसको ध्यान में रख के अपने हृदय का अच्छा बुरा भाव निकाल के बस गीता पढ़िए। उसका धर्म का शुरुआत तो मनुधर्म शास्त्र में लिखा गया है। जीवन में विज्ञान के लिए उन पुस्तकों को पढ़ लीजिए। तो किन पुस्तकों को पढ़ लीजिए, आज ये बता के खत्म करेंगे। उन्होंने बताया है किस किस पुस्तक को मनुष्य को पढ़ना चाहिए। हम लोगों को सबसे पहले लिखते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, ये पढ़ना चाहिए। भगवत गीता महापुराण। फिर लिखते हैं विष्णु महापुराण, गरुड़ महापुराण और पद्म पुराण, भविष्य पुराण, कूर्म पुराण, स्कंद महापुराण, अग्नि पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण और कुछ अन्य पुराणे भी हैं। मत्स्य पुराण, ब्रह्मांड पुराण, मार्कंड पुराण, ब्रह्म महापुराण, इनको पढ़ना चाहिए। वायु पुराण, देवी पुराण, नारदीय पुराण, गणेश पुराण, नरसिंह पुराण, सौर पुराण और कलिका पुराण। तो 18 पुराणों के नाम दे दिए और उन्होंने सब पढ़े हैं, सारे पुराण पढ़े हैं। उपनिषद में कथा, केना, चांडोग्य उपनिषद, तैत्तरीय, यैतरीय, कौशिकी, मांडुक्य, मुंडक, बृहद अरण्यक्य, प्रश्न, इतिहास में रामायण और महाभारत, इनको पढ़ना चाहिए। तो आज हमने जो पुण्य कर्म और भगवान की भक्ति प्राप्त की है वो हम उनको समर्पित करेंगे। तो हमारे पीछे आप सभी दोहराइए, इसके बाद नरसिंह प्रेयर करके समाप्त करें। कहिए, श्री राधा गिरिधारी जी की जय, राधा श्याम सुंदर जी की जय, नरसिंह देव भगवान की जय। सबको फूल दे दीजिए और हमारे पीछे दोहराइए। सभी लोग फूल ऑफर कर सकते हैं आप अपनी भक्ति को, अपने पुण्य कर्म को इस फूल के रूप में। तो फूल लेते रहिए और हमारे पीछे दोहराइए। आज फिर से बोलिए, आज भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई भगवत गीता और भगवान के कीर्तन इत्यादि को सुनकर हमारे हृदय में जो भक्ति उत्पन्न हुई है, जो हमें पुण्य कर्म प्राप्त हुआ है, हम सभी मिलकर इस भक्ति को श्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी के लिए समर्पित करते हैं और भगवान श्री कृष्ण से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी को अपने जगत में गोलोक वृंदावन में स्थान दीजिए और हम सभी को भी अपनी कृपा प्रदान कीजिए। बोलिए श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, नरसिंह देव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। ठीक है, तो फ्लावर जो है वो आप लोग फ्लावर यहाँ समर्पित करते हैं। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। धृतराष्ट्रवाचा क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवश्चैव किं कुर्वः सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजवचनमब्रवीत्। पश्येतं पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतिं च व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च धृष्टकेतुश्चैकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् कुन्तिभोजश्च शैवश्च नरपुङ्गवान् युधामानश्च विक्रान्ता उत्तमाञ्जश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथा। अस्माकं तु विशिष्टये तानि बोधविजोत्तमा नायका सैन्यस्य सञ्जातं ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थेदप्यजीविताः नानाशस्त्रप्रधानाः सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं द्वयं तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितम् भीष्मम् एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जयं हर्षं कुरु वृद्धा पितामहः सिंहनादं विनाद्योच्चै शङ्खं दद्मप्रतापवान्। ततः शङ्खश्च भैर्यश्च पनवाङ्कागोमुखः सहस्रैवाभियान्ता सशब्दस्तुलो अभवत्। ततः स्वेदैर्युक्ते महति सन्दने स्थितौ माधवा पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ गदौ पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमाकर्मावृकोदरः। अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः
नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वरः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शङ्खान् दद्मो पृथक् पृथक् साधुसो नाम हृदयानि विदारय नाभश्च पृथिवीं चैव तुमो अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रं कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुर्योधयामयान्धवा ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आहामहीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामि अच्युत यावत् एतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्समानान् वेक्षेऽहम् यायते तत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य बुद्ध्ये युद्धे प्रियचिकीर्षया संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भार्गव सेनयोर्मध्ये स्थापयित्वा भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरु इति तत्र पश्यति स्थितं पार्थ पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलं भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा ससुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपयापरादिष्टो विषीदन् इदम् अब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते गाण्डीवं संस्कृते हस्तात् त्वच्चै च परिधायते न च शक्नोमि अवस्थातुं ब्रह्मातीव च मे मनः निमत्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न चाश्रयो न पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राजेन गोविन्द किं भोगैर्जितेन वा येषां कृते काङ्क्षितं नो राज्यं भोगसुखानि च तान्येव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्यान् पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला सम्बन्धिनः
तथा एतत्तुम् इच्छामि गृहीतो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् का पापम् एवाश्रयत् अस्मान् हत्वैतान् हततायिना तस्मात् नार्ह वयम् हन्तुम् धार्तराष्ट्रान् सर्वान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येते न शान्ति लोभापता चेतसा यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभापता चेतसा कुलक्षया कृतं दोषं मित्राद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षया कृतं दोषं प्रापश्यन्ति जनार्दनः कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मसनातनः धर्मे नस्ते कुलं कृत्स्नम् अधर्मो अभिभवति पिता अधर्माभिभवा कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वर्णेषु जायते वर्णसङ्करः संकरो नरकायैव कुलाधानां कुलस्य च पतितन्ति पितरो येषां लुप्ता पिण्डोदका क्रिया दोषैर्दैकुलानां वर्णसङ्करकारकैः उत्सादयन्ते जातिधर्मा कुलधर्मस्य शाश्वतः उत्सङ्कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नित्यवासो भवति धनुष्षुमा अहो पद्मं पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखभोगेन हन्तुं स्वजनं यदि माम् अप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणिः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमान्तरमवे संजय उवाच एवं मुक्तार्जुनास्ताङ्के रथोपस्था उपाविशन् विजिष्य सचरं चापं शोकसंविघ्नमानसा। और बाइबल में वो लिखते हैं पुराना और नया दोनों बाइबल, तो ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट लिखा है उन्होंने। तो ये सब उन्होंने शास्त्र के नाम बताए हैं कि ये सब पढ़ना चाहिए। हम लोग आगे और कल भी सुनेंगे कि वो क्या लिखते हैं अपनी किताब में। देखिए कितना ज्ञान है छोटी सी किताब में उन्होंने दिया था कि ये हम इस्तेमाल करें अपनी प्रीचिंग में। तो बोलिए राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी जय। नमस्ते नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय हिरण्याकाशे
परितो नरसिंहा परितो नरसिंहा यतो यामि ततो नृसिंहाय यतो यामि ततो बहेन सिंहा हृदयेन सिंहा बाहेन सिंहा हृदयेन सिंहा बहेन सिंहा हृदयेन सिंहा बाहेन सिंहा हृदयेन सिंहा सिंहामादिं शरणं प्रपद्ये तव कर कमल वरेण कामधुत सिंहा ललिता हिरण्यकशिपु अनुसिंहा केशव धूता नय हरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमल वरेण कामधुत ललिता हिरण्यकशिपु केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रहलाद महाराज की जय श्रील प्रभुपाद की की जय। गोपवंदे जय हरि हरि बोल। श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय श्री नरसिंह प्रहलादेश पद्म मुख पद्म लिंग उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्युं नमाम्यहम् जय नरसिंहदेव भगवान की जय संपत स्वाहा ओम ग्लोरी सदा संबोधि हरे कृष्ण